स्थानीय मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद के परिसर में PA4 आधारित परीक्षा फल का प्रकाशन सह PTM का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में इन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने की अपील करते हुए कहा, ये बच्चों के हित में अत्यंत जरूरी है। अभिभावक को अब पहले से ज्यादा सतर्क होकर अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। इससे बच्चों में शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार की काफी गुंजाइश होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजकल के बच्चे कोचिंग, ट्यूशन एवं मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं और स्वाध्याय नहीं के बराबर करते हैं, जिसके कारण बच्चों का विकास रुका रहता है। इन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रतिपाल्य को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर स्कूल समूह के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति अत्यंत गंभीर होने की आवश्यकता है। जब अभिभावक व अध्यापक गंभीर होंगे तभी बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्थिति बदल रहा है। पहले बच्चे अभिभावक से गाइड होते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे ही अभिभावक को गाइड कर रहे हैं, जिसका बुरा परिणाम देखने को मिल रहा है। इस परिपाटी को बदलने की जरूरत है। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल के सभी शाखाओं दक्षिणी हुलासगंज, मखदुमपुर, जहानाबाद कोर्ट स्टेशन, जहानाबाद SDO कोर्ट के सामने स्थित स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं अभिभावक भी उपस्थित थे। PTM में अभिभावकों को CBSE के नए पैटर्न के तहत PA4 परीक्षा फल का प्रकाशन व अंक प्रमाण पत्र वितरण किया गया। स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल समूह के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल में जितने भी आप हैं, आपके सदस्य लोग हैं, धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम खास करके अपने स्कूल के अभिभावकों को यह बताना चाहते हैं कि आज जो मेरा PA4 आधारित परीक्षा फल प्रकाशन और वितरण का जो कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, इसमें हम अपने अभिभावकों को साफ साफ बता रहे हैं कि बगैर आपके सहयोग के हम आपके विद्यार्थियों में, आपके प्रतिपाल में हम कुछ तरक्की नहीं दे सकते। इसके लिए आपको रुचि लेना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हम अपील कर रहे हैं अभिभावकों से कि आप कम से कम ट्यूशन से, कोचिंग से और मोबाइल से विद्यार्थियों को दूरी बनवाइए। अगर आप दूरी बनवाएँ तो नो डाउट जो आप चाहेंगे सो बच्चा हासिल कर सकता है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि आजकल के विद्यार्थियों पर मोबाइल का ऐसा असर आ गया है कि विद्यार्थी लोग स्वाध्याय नहीं करके मोबाइल पर ही समय दे रहा है। इसलिए हम अभिभावकों से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कम से कम मोबाइल से ज़रूर दूरी बनवाइए, टीवी से ज़रूर दूरी बनवाइए, घर पर एक रूटीन बनवाइए। अगर ऐसा कार्यक्रम आप घर पर रखते हैं तो हम समझते हैं कि विद्यार्थियों में तरक्की आएगा। दूसरे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बीच बीच में भी आप अपने क्लास टीचर से, विषय शिक्षक से, प्रिंसिपल से भी मिलते रहिए। ऐसा करने से आपको अतिरिक्त कोई अर्थदंड भी नहीं हासिल होगा। कारण कि आजकल के विद्यार्थियों क्या देख रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी स्वाध्याय न करके ट्यूशन पर, कोचिंग पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरी जो यह भी मैं देख रहा हूँ कि पहले के जो बच्चे थे वे माता पिता से गाइड होते हैं, लेकिन आजकल करके जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से गाइड होते हैं, जिसका बुरा परिणाम देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। परीक्षा दर बच्चों के लिए टफ होते जा रहा है। अभी मैट्रिक का भी परीक्षा हो रहा है, 12th का भी, 10th का भी परीक्षा चल रहा है। तो जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? 10वीं के विद्यार्थियों को और 12वीं के विद्यार्थियों को, हमारा भी मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिण है जहाँ केंद्र बनाए गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि वैसे विद्यार्थी जो स्कूल में रेगुलर रहते हैं और घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, जो ट्यूशन कोचिंग से दूरी बनाए हुए हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा कठिनाई उन्हीं को लग रहा है जो घर पर स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो स्कूल में इरेगुलर हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं, उन्हीं को परीक्षाएँ कठिनाई होती है। और जब रिजल्ट आता है तो उनका परसेंटेज मार्क्स घट जाता है। लेकिन जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हैं, जो मतलब अपने टीचरों को आदर करते हैं, माता पिता का आज्ञाकारी हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है।